मॉर्निंग एवरीवन। अरे बच्चों थोड़ा टाइम लगता है बेटा, सैनिटाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो सभी को गुड मॉर्निंग। अभी किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, बहुत बच्चों ने मैसेज भेजा है, बहुत बच्चों को मैंने ग्रुप में ऐड भी किया है, ठीक है। लेकिन मैसेज इतने सारे हैं तो कोई बार बार अभी मैसेज ना करे कि सर मैं ऐड नहीं किया, तो मुझे टाइम मिलता है मैं नंबर सेव करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो कल परसों तक आपके सब ऐड हो जाओगे, ठीक है। तो कोई परेशान ना होगी सर मुझे नहीं किया ऐड, एक ग्रुप फुल हो चुका है, ठीक है। तो भी दो मैसेज बहुत सारे हैं, 2-3 ग्रुप बनेंगे आराम से, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो 1-2 दिन का वेट कर ले, सभी ऐड हो जाओगे। जो ऐड नहीं हो ना 2 दिन बाद फिर मैसेज भेज देना सर मैं ऐड नहीं हुआ है, जो भी किसी का अगर मैसेज रह जाता है तो, नहीं तो लगभग सबको मैं ऐड ही कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन ना ले, स्टार्ट करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी ध्यान से सुनना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आज आपकी 2 बार क्लास, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब बांटते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कहां पर, ये ऑर्बिट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इन ऑर्बिट्स में होते हैं ना। तो के की कैपेसिटी कितनी होती है 2, एल की 8, एम की 18, एन की 32, ये सब हमने पढ़ा था। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स को जब के में, एल में, एम में, एन में भरेंगे, के और एल, एम, एन शेल को जब हम इलेक्ट्रॉन से भरेंगे तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसको कैसे कैसे भरेंगे, क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो पहले मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक सी बात बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे आता है। कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20 है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। कल ही हमने पढ़ा था, अगर किसी एलिमेंट पर, किसी तत्व पर कोई चार्ज नहीं होता तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, एन शेल में, इनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 20 में से 2 आ गए आपके के में, ठीक है। तो 20 में से 2 यहां चले गए, बच कितने गए 18। एल में कितने आएंगे, एल की कैपेसिटी कितनी है 8, तो एल में आ गए आपके 8, बच कितने गए 10। तो 20 में से 10 भर चुके, 10 हमारे पास बचे हैं। अब एक चीज देखो, एम की कैपेसिटी 18 है, मतलब एम में ज्यादा से ज्यादा 18 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने बचे, अभी 10 ही बचे हैं ना, क्योंकि इन 20 में से 10 तो यहाँ जा चुके हैं, तो 10 बचे हैं। तो एक तो ये तरीका कि 10 के 10 यहाँ भरे, ये एक तरीका ये यहाँ पर 8 भरे, यहाँ पर 2 भरे। तो करेक्ट कौन सा माना जाता है, ये 8 वाला करेक्ट माना जाता है, 10 वाला करेक्ट नहीं माना जाता। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जब इसकी कैपेसिटी 18 की है तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर 10 के 10 नहीं भरे, 8 भरे। तो कोई ये बताएगा 10 क्यों नहीं भरे, 8 क्यों भरे, ठीक है। स्लोली बोलिए, क्लियर नहीं आ रही सर, पिक्चर क्वालिटी आर नॉट क्लियर, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर। भाई वॉइस तो सब ठीक है, एक काम करो वॉइस क्लियर, अब आएगा वॉइस क्लियर, ठीक है। के में 2, एल में 8, ये सब कैसे होगा। जिसने पिछली कल वाली क्लास नहीं की है तो आज उसका कोई हक नहीं है कि वो डाउट पूछे, ये सब मैं कल पढ़ा चुका हूं। यहां से पता चलता है कि के में 2 आते हैं, एल में 8 आते हैं, ठीक है। वैलेंसी तो 4 होती है, वैलेंसी अलग चीज है संकल्प जी, ठीक है। स्पीड थोड़ा स्लो रखेंगे। कौन से सर का साउंड आ रहा है, ठीक है ना, हाँ आप बोल क्लियर है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 8 या 8 से कम स्टेबिलिटी। कैसे स्टेबिलिटी, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई बोलेगा कि ऑक्टेट रूल होता है, तो ये सब फर्जीवाड़े हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे होती है इससे कोई एक्सप्लेन करेगा, हाँ अनुभव जी आपका, ठीक है। बाकी लोग, अब देखो मैं बताता हूँ, एन में भरने से स्टेबिलिटी बढ़ती, कैसे बढ़ती है, रीजन क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कमेंट बहुत सारे हैं, अब मैं ही आपको बताता हूँ, जब जो जिसको समझ में ना वो पूछ लेना। पहले आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको थोड़ी देर में, रुको। भी जैसे सोडियम है,
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। तो यहाँ कितने आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 8 आएंगे, इसमें 1 आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे पोटेशियम 19, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 19। तो 19 में से यहाँ कितने आएंगे 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1। इसके अकॉर्डिंग आप फिल करते जाओगे। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लीजिए। मैं बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एम में 10 क्यों नहीं आए, 8 क्यों आए। देखा था कल, समझ नहीं आया था। अच्छा, फिर कल पूछते बेटा समझ में, कल ऐसा क्या समझ में नहीं आया, कल तो बड़े आराम से बताया था। रोहतक वालों की तरह फास्ट हो आप। थैंक यू दना जी। किरण जी, बाकी बच्चे जो कह रहे हैं केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, मुझे मत बताओ बेटा आप लोगों को समझ में नहीं आती। जब मैं पढ़ा दूं तब कोई चीज़ समझ में आए ना तब बोलना। मेरे पढ़ाने के बाद आपको केमिस्ट्री समझ में आए ना तब मुझे बताना कि सर हमें समझ में नहीं आई, तब बात करेंगे। अभी तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, मुझसे पढ़ तो लो एक बार, पढ़ने के बाद डिसाइड करना। अभी माइंड में रखो, सब समझ में आएगा। जो बताता जाऊँ उसे नोट करते जाओ और समझते जाओ बस। अब देखो, अब बात ध्यान से सुनना। कल मैंने ऑर्बिटल के बारे में भी आप लोगों को बताया था थोड़ा बहुत, तो आज वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एक बात बताओ, जैसे आप किसी भी घर को बाहर से देखते हो, ठीक है, किसी घर को आपने बाहर से देखा, आप उस घर के अंदर नहीं गए हो कभी, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए उसके अंदर कितने रूम्स है, कितने कमरे हैं, तो आप आंसर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। ठीक है, उसी तरीके से हुआ क्या था, होता क्या है, जब एटम को स्टार्टिंग में स्टडी किया गया था तो बोला गया था एटम जो होता है वो सिर्फ ऑर्बिट में डिवाइड होता है। ठीक है, और उन ऑर्बिट के नाम रखे गए थे K11। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में स्टडी किया गया तो बोला गया एटम जो होता है ये सिर्फ आपका, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये आपका ऑर्बिट्स में डिवाइड होता है, और उन ऑर्बिट्स के नाम रखे गए K11। तो ये जो K11 थे ये क्या थे, आपके 2 डायमेंशनल फिगर थे। तो ये था एटम का 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। लेकिन जब फर्दर एटम को स्टडी किया गया तो पता चला एटम के जो ऑर्बिट्स होते हैं इनके भी सब ऑर्बिट्स होते हैं, कि परमाणु के अंदर जो कक्ष होते हैं इनके भी उपकक्ष होते हैं। कैसे? जैसे आप घर के अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये घर तो रूम्स में डिवाइडेड है, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये एक कमरा, ये दूसरा कमरा है, तीसरा कमरा। तो जब आप उस चीज के आप अंदर घुसते हो तब आपको पता चलता है ना कि उसके अंदर कितनी चीजें हैं, किन किन चीजों में वो डिवाइडेड है। उसी तरीके से जब एटम को दोबारा स्टडी किया गया, बार बार अध्ययन किया गया, तो पता चला कि ये जो सेल्स होते हैं, ये जो कक्ष होते हैं, इनकी भी सब सेल्स होती है, उपकक्ष होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा किसी भी शेल के कितने सब सेल्स होंगे, किसी भी कक्ष के कितने उपकक्ष होंगे। ठीक है, ये पता चलेगा इनके ऑर्बिट नंबर से। जैसे इसका ऑर्बिट नंबर है 1, तो यानी कि ये जो शेल है इसकी एक ही सब शेल होगी और उस सब शेल का नाम रखा गया है S। ठीक है, इसी तरीके से इसका ऑर्बिट नंबर, इसकी कक्ष संख्या कितनी है 2, तो यानी कि इसके 2 हिस्से होंगे। ठीक है, ये जो ऑर्बिट है इसके 2 सब ऑर्बिट्स होंगे, ये जो शेल है इसके 2 सब शेल होंगे। हिंदी में ये जो कक्ष है इसकी कक्ष संख्या कितनी है 2। जितनी कक्ष संख्या होगी उतने ही उसके पार्ट्स होंगे। तो 2 पार्ट्स होंगे, एक का नाम होता है S, एक का होता है P। इसी तरीके से ये इसका ऑर्बिट नंबर, इसकी कक्ष संख्या है 3, तो इसके 3 पार्ट्स होंगे, एक होगा S, एक होगा P और तीसरा होगा D। इसका ऑर्बिट नंबर कक्ष संख्या 4, तो इसके 4 भाग होंगे, एक का नाम है S, एक का P, एक का D और एक का F। ठीक है, तो ये तो अब ये आ गए आपके ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कितने डायमेंशन में थे? 3 डायमेंशन में। आप देखो स्टार्टिंग में एटम ऐसे था, लेकिन फर्दर स्टडी किया गया तो पता चला एटम ऐसे होता है। तो ये 2 डायमेंशन में, ये 3 डायमेंशन में है, दोनों ही एटम के पार्ट हैं, तो इन दोनों में कुछ संबंध भी होना चाहिए, कोई रिलेशन भी होना चाहिए। तो इस 2D और 3D में रिलेशन कैसे होगा? देखो 2D में आप क्या लिखते हो? K लिखते हो। 3D में आपको इसको लिखना हो तो K की जगह क्या लिख सकते हो? देखो जो भी इसका ये ऑर्बिट नंबर होता है, जो भी कक्ष संख्या होती है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 × S क्या हो जाएगा? 1S। तो ये 2D में होगा, ये 3D में हो गया। तो 2D में जिसे आप K लिखते हो, 3D में वो क्या हो जाएगा? 1S। इसी तरीके से 2D में जिसे आप L लिखते हो, 3D में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे, 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2S आएगा, इस 2 को P से मल्टीप्लाई करोगे तो 2P आएगा। ठीक है, अब तीसरा देखो M, ये किसके बराबर जो मल्टीप्लाई करोगे? 3S, 3P, 3D। इसी तरीके से N किसके बराबर हो जाएगा? 4S, 4P, 4D, 4F। ठीक है, ये तो हो गए। अब
अब हम जब इलेक्ट्रॉन्स को के एलिमेंट शेल में भर रहे थे तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स को किस में भरा था, के शेल में भरा था। तो सबसे पहले के शेल में क्यों भरा, एल को क्यों नहीं भरा? ऐसे नहीं बोलोगे सर के पहले आया था इसलिए पहले भर दिया, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो रूल क्या कहता है, सुनो, रूल ये कहता है आप सबसे पहले उस ऑर्बिट या ऑर्बिटल को भरोगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। आप सबसे पहले उस कक्ष या उस उपकक्षक को भरोगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी है, के की, तो इसलिए हमने के को भरा था। तो अब हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए, इनमें से किसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। तो यहाँ स्टार्टिंग में सिंपल है, सबसे कम एनर्जी किसके पास थी, के पास थी, ठीक है। तो ये के किसके बराबर है, 1s के बराबर है। तो सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, तो सबसे पहले भरेंगे हम 1s को। इसके बाद के बाद एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, एल की, और एल किसके बराबर है, 2s और 2p के। उसके बाद इसके बाद एल के बाद क्या आता है, एम किसके बराबर है, 3s 3p। अब बात ध्यान से सुनना, अब ये जो 3d होता है ना और ये 4s है, इन दोनों में से 4s की ऊर्जा कम होती है, 4s की एनर्जी कम होती है। तो हम पहले थर्ड शेल को पूरा नहीं भर सकते, क्योंकि रूल क्या कहता है, सबसे पहले उसको भरना पड़ता है जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। तो इन दोनों में से ऊर्जा किसकी कम है, एनर्जी किसकी कम है, 4s की। तो हम सबसे पहले भरेंगे 4s को, उसके बाद भरेंगे 3d को। आपको बस इतने ये सीक्वेंस याद रखना है, इससे ज्यादा सीक्वेंस कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसी को बोलते हैं, आपका अफबाव प्रिंसिपल होता है, अफबाव का नियम। ध्यान से सुनते जाओ, पहले पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अफबाव प्रिंसिपल है, लिखवाऊंगा आगे, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ठीक है, अब देखो, अब हम अप्लाई करके देखते हैं, एक बार सुनो। अब सबसे पहले हम कैल्शियम के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, अब आप एक चीज और याद रखोगे, आपको इनकी तो कैपेसिटी पता थी ना कि के में 2 आते हैं, एल में 8 आते हैं, एम में 18 आते हैं, एन में 32 आते हैं। फॉर्मूला क्या था, 2n² फॉर्मूला था, ठीक है। अब उसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो s ऑर्बिटल आया है, ये जो s कक्षक आया है, इसको बोलते हैं s ऑर्बिटल, ये होता है p ऑर्बिटल, ये होता है d ऑर्बिटल, और ये होता है f ऑर्बिटल। s कक्षक, p कक्षक, d कक्षक, f कक्षक, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, p में कितने आ सकते हैं, d में कितने आ सकते हैं, f में कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसके लिए आप टेबल याद रखोगे, ऑर्बिटल, कक्षक, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। बोर्ड पर जगह नहीं है भाई, ये थोड़ी लिमिटेशन है। हिंदी में इसको बोलते हैं कक्षक, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। इसलिए मुझे समझाना, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, मतलब इतना भी छोटा नहीं लिख रहा कि आपको समझ में ना आए। अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स, इसको लिख लोगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो, जहां भी s ऑर्बिटल आता है, आप इसको मान के चलोगे इसके अंदर एक बॉक्स होता है। s के बाद क्या पढ़ा हमने, p पढ़ा है, तो p में आप मान के चलोगे इसके अंदर 3 बॉक्स होते हैं, ठीक है। d जो होता है, d के अंदर 5 डिब्बे होते हैं, ये आप याद रखोगे बस, या ऐसे भी याद रख सकते हो, एसपीडी तो सीक्वेंस में याद कर ही लोगे, ठीक है। ओड नंबर आएंगे 1 3 5। अब हमेशा ध्यान रखोगे, एक डिब्बे में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये रूल है। एक डिब्बे में ज्यादा से ज्यादा 2 ही आएंगे, 2 से ज्यादा कभी नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसके पास एक डिब्बा है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। इसके पास 3 डिब्बे हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 6। ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकते हैं, कम कितने भी आ सकते हैं, इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, ये मतलब है। इसमें कितने डिब्बे हैं, 5 डिब्बे हैं, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो लेट हो गया वो दोबारा नहीं पूछा, वो वीडियो को दोबारा देख लेगा, देखते रहो, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा। वीडियो साफ नहीं चल रहा जी, रिफ्रेश कर लीजिए, आपके उधर से नेटवर्क इश्यू होगा। अब देखो आगे, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20। इन 20 इलेक्ट्रॉन्स को अब हम भरते हैं, ठीक है। अब इस पैटर्न पर भरते हैं, आपको ये पैटर्न भी आना चाहिए और KLMN दोनों पैटर्न आने चाहिए। मैं आपको सारे पैटर्न सिखाऊंगा क्योंकि आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1s आएगा, तो हमने लिखा 1s। अब हमें पता है s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये भर दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये पूरा भर गया ना, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो ये तो पूरा भर गया। तो अब इसके बाद देखेंगे किसका नंबर आएगा, तो किसका आएगा, 2s का, 2s लिखा। अब ये s आया ना, अब ये इसको देखना है, इन नंबर्स का क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। s आया, s में ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 2 भर दिए, ठीक है। ये भी पूरा भर गया। इसके बाद क्या आएगा, 2p,
2p लिख दिया। p में ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, तो 6 भर दिए। तो देखो 20 थे ना हमारे पास, तो 2 और 2 4 और 6 10 हम भर चुके, 10 हमारे पास अभी भी बचे हैं। तो अब ये p पूरा भर गया, तो इसके बाद क्या आएगा 3s, लिख दिया 3s। s में कितने आएंगे, s दिखते ही 2 आ गए, ये भी पूरा भर गया। फिर क्या आएगा 3p आएगा। ठीक है, p में ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 6 भर दिए। तो 20 में से 18 भर दिए, अब 2 बचे हुए हैं। तो इसके बाद क्या आएगा हमारे पास 4s, s में 2 भर दिए। अब मेरी बात ध्यान से देखते जाओ, ये देखो ये जो 1 नंबर है, ये 1 किसके लिए लिखा हमने, k के लिए लिखा है, तो ये 1 की जगह हमने लिख लिया k। 2 किसके लिए लिखा है, देख सकते हो l के लिए, तो इसकी जगह लिख लिया l। 3 किसके लिए है, m। ये 4 किसके लिए है, n। तो देखो ये था k1, 1 में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो k में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। l में देखो ये पूरा है ना 2, इस 2 पूरे में 2 और 6 8, ये 3, 6 + 2 8 और ये 2। तो यहाँ 10 क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने इसको पूरा भरा ही नहीं। क्यों नहीं भरा, क्योंकि इसका जो आखिरी भाग होता है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, इससे कम ऊर्जा किसकी है, 4 सेल के पहले भाग से, इसलिए हमने इसको ऐसे भरा है। ठीक है, तो ये रीजन है कि हम यहाँ पर 8 आए 10 नहीं आए। तो आपको दोनों फॉर्मेट आने चाहिए। ठीक है, अब आप एक बार इतना नोट कर लीजिए, इसको भी और आगे और एक दो एग्जाम्पल और करा देता हूँ। देखो अब जैसे फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके 15, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबसे पहले किसे लिखोगे, 1s को, s में कितने आएंगे 2, पूरा भर गया। फिर क्या आएगा 2s, s में कितने आएंगे 2, फिर आएगा 2p, फिर p में ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकते हैं, फिर आ गया 3s 2। अब देखो यहाँ तक आप देखो कितने भर चुके हो, यहाँ तक आप कितने भर चुके हो, 12 भर चुके हो। टोटल इलेक्ट्रॉन 15 थे, 15 में से आपने 12 भर दिए, 3 बचे हुए हैं ना, तो p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो 3 बचे हैं, तो तीनों के तीनों यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, ये k हो गया, ये l हो गया, ये पूरा m हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 5। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना लेके आगे बताता हूँ, जल्दी नोट कीजिए। एक बार और रिपीट नहीं होगा भाई, दोबारा देख लेना, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसीजर है, अब इतने बैचेज अब कैसे कैसे बताएंगे। ठीक है, जल्दी इसको नोट कीजिए। हाँ, f में 14 आते हैं, समझ में आ चुका होगा क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता इसमें। बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट को कुछ नाम दिया गया है क्या सर प्लीज? अरे क्या करोगे बॉक्स वाले कॉन्सेप्ट को आप सर, लैपटॉप पर नहीं पढ़ाइएगा, नहीं पढ़ाइएगा प्लीज। राहुल जी देखते हैं भाई, देखो कोरोना हो रहा है, आपको पढ़ना है तो देखो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है सर? सर बोर्ड को अच्छे से साफ करें। अच्छा बेटा बहुत बढ़िया। नवीन जी और कोई? सर आपको आईआईटी में होना चाहिए, बहुत इजीली समझा दिया बेटा। आईआईटी वाला बैच शुरू कर रहे हैं अभी थोड़े दिनों में, टेंशन ना लो। यू आर ऑसम, थैंक यू अंकुर जी, बेहतरीन सर। सर केएलएमएन वाला समझ में नहीं आया। रजनीश बेटा लेट आए हो गए, आप दोबारा देख लेना। केएलएमएन वाला कॉन्सेप्ट कल का है, आप कल वाली वीडियो को दोबारा देखो। बात ये है, बॉक्स वाले कॉन्सेप्ट को क्या करोगे आप, याद रखोगे बॉक्स ये सब पार्ट्स होते हैं इनके। डन सर जी, सर आ गया सब। सर मैंने तो आपसे मैथ्स भी पढ़ा है। अच्छा विक्की जी, आपने मुझसे मैथ्स भी पढ़ा है पैरामाउंट में? सर इससे एनटीपीसी हो जाएगा सर, आज फिर से क्लास होगा। हाँ दोबारा क्लास भी होगा भाई, बहुत अच्छा सर, सुपर सर। देख लो किसी भी बच्चे को डाउट नहीं आ रहा, एक दो ही बच्चा हो रहा, बाकी किसी को नहीं आ रहा, तो मतलब ठीक है सर, मजा आ गया, थैंक्स सर। कोई ट्रिक है सर? हाँ ट्रिक बता देता हूँ, याद करने का थोड़ा तरीका बता देता हूँ। देखो
स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, आगे इस तरीके से कॉपर का भी बताएंगे, टेंशन ना लो। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सॉरी एवरीवन, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इस तरीके से याद कर सकते हो। लिख लिया सर, कल देखे थे सब भाई, अब कल देखे थे आप। एक बात ऐसे बच्चे हो जिसको समझ में नहीं आया, अब चलो लास्ट क्लास में थोड़ा टाइम बचेगा, लास्ट में बता पाऊंगा। चलो सुन लो, बता देता भाई। जो एटम्स जो होता है उसके अराउंड में जो सर्कुलर पाथ होते हैं, ये जो वृत्त होते हैं, इन्हें ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स जो होते हैं, इन पहला ऑर्बिट जो होता है उसका नाम के होता है, दूसरा ऑर्बिट जो होता है उसका नाम एल होता है, तीसरा ऑर्बिट जो होता है उसका नाम एम होता है, चौथा ऑर्बिट एन होता है। ठीक है, अब इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n², वो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, उसको देख लेना। उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं, एन में 32 आ सकते हैं। ठीक है, ये बताया था। अब उसी चीज को मैंने आज एक्सप्लेन किया। आई एम फ्रॉम झज्जर हरियाणा। ओके जी, क्लियर सर। सर क्लोरीन का बता दो। चलो क्लोरीन का भी बता देंगे। क्लोरीन का बताऊंगा एक उससे पहले एक चीज और देखो, एक बार नोबल गैसेस का बताता हूं पहले, क्योंकि वो काम की चीज है। देखो हीलियम जो होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे, 1s में। ये आ गया 1s2। नियोन की बात करें, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 10 को कहां भरोगे, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p6, इस तरीके से भर दिया। आर्गन, आर्गन में 18 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो ये हो गई नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन। अरे बेटा सारे आप अपने आप लिख लोगे, सल्फर, क्लोरीन, मैं समझा देता हूँ, आप लिखते रहना, टेंशन ना लो। जो मुझे समझाने की चीज़ वो लिख लेते। कंप्यूटर पर पढ़ाते हैं आप सर, वो समझ नहीं आता सीटेट में। बेटा अब आएगा, अब तो पूरा भी हो चुका है जो पढ़ाया, तो फिजिक्स पूरी भी हो गई आप लोगों की, आप कह रहे हो। देखो एक दो बच्चा होता है जिसको ना समझ में आया, मोस्टली तो सबको समझ में आया है। देख लो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू मधु जी। सबका बताएंगे बेटा, रुक तो जाओ। ठीक है, नरेश जी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, कितनी रहती है, जरा बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, मुझे 12th में क्यों नहीं मिले। कोई नहीं कुलदीप जी, बाकी बच्चों को मिल जाएंगे, 12th पढ़ाता हूँ 12th में। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं आपको आयरन की कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। देखो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, तो इसमें 26 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 26 को भरेंगे। देखो क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये तो अब तक हमने भरा था, 20 इलेक्ट्रॉन तक तो हम ऐसे भरते थे। ठीक है, 20 तक तो ये फुल हो चुका है। इसके बाद क्या आता था, 3d। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितने बचे हुए डी में 10 आ सकते हैं। तो यहाँ तक 20 भर चुके हैं, काउंट करोगे ना, यहाँ तक 20 हो चुके हैं, 6 बचे हैं, तो 6 के 6 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरी पीरियोडिक टेबल में पूरी आवर्त सारणी जो होती है उसमें सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन से होते हैं, सबसे स्थिर तत्व कौन से होते हैं, नोबल गैसेज होती हैं। ठीक है, तो हर कोई एलिमेंट स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास जॉब नहीं है, आप भी स्टेबल होना चाहते हो। ठीक है, उसी तरीके से हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहेगा। तो होता क्या है, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस के पास रखना चाहेगा, मतलब जो भी नोबल गैस इनके पास होगी ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को उस फॉर्म में रखना चाहेगा। जैसे कोई टॉपर होता है, आप भी तैयारी करते हो तो आप भी क्या करते हो, उसको फॉलो करते हो। उसी तरीके से तो ये जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं ये भी किसको फॉलो करते हैं, स्टेबल एलिमेंट्स को, यानी कि नोबल गैसेज को। तो देखो जहां भी 1s2 लिखा होगा उस 1s2 की जगह हम हीलियम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को, दूसरा तरीका क्या लिखने का, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस 1s2 को हटा दो, इसकी जगह हीलियम लिख दो। ये आ गया 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ऐसे लिख सकते हो। जहां पर ये है इसको हटाकर आप नियोन लिख सकते हो, यानी कि इसको हटाकर इसकी जगह आप नियोन लिख सकते हो। बाकी एज इट इज 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। और जहां पर ये लिखा है इसकी जगह हटाकर आप आर्गन लिख सकते हो, यानी कि यहां से यहां तक हटाकर इसकी जगह आप आर्गन लिख सकते हो। आर्गन
क्या हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक है 4s2 3d6। अब इसी चीज़ को आप KLMN फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। कैसे, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 26 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 26 में से 20 में तो आप ऐसे ही लिख लोगे 2 8 8 2, ये तो 20 हो गई। अब उसके बाद कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। तो 6 को आप कैसे भरोगे, यहाँ भर सकते हो, नहीं भर सकते, यहाँ भर सकते हो, नहीं, यहाँ भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जगह खाली है। कितने इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, इसमें 18 आ सकते हैं, लेकिन है अभी कितने, 8 है ना, यानी कि 10 की जगह खाली है। लेकिन हमारे पास 10 नहीं है, हमारे पास कितने हैं, 6, तो 6 यहाँ भर दोगे। तो ये 5 फॉर्मेट, 1 2 3 4 5, ये 5 फॉर्मेट बता दिया मैंने कॉन्फ़िगरेशन का। आप इसको नोट कीजिए। फोर पी आपके सिलेबस में नहीं आएगा, जितना ये 3D तक ही आएगा नवनीत जी आपके सिलेबस में। ठीक है सर, आपका क्लास बहुत अच्छा, थैंक यू विश्वजीत जी। सर क्वालिटी सही नहीं बेटा, मैं बता नहीं सकता उसके बारे में। सर मैं फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, 100 में से 90% समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम में 90 आ रहा था। नोट्स में साथ के साथ बनवा रहा हूँ, इंडिया का बेस्ट टीचर। सर क्वालिटी, बेटा क्वालिटी मेरे हाथ में नहीं है, वो तो ऐप पे देखोगे आप, आपके नेटवर्क में इशू होगा। नीचे वाला नहीं समझे, तो नीचे वाले में क्या करना क्या है, मैंने आपको KLMN का, अगर कभी आप डायरेक्ट KLMN के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 20 तक मैंने आपको लिख के दिखाया था ना। कैल्शियम में कैसे लिखते थे, 2 8 8 2 लिखते थे ना, तो 20 इलेक्ट्रॉन तक तो आप ऐसे लिख लो 2 8 8 2। उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जब तक ये M पूरा नहीं भरा जाएगा तब तक आप आगे नहीं जाओगे, मतलब है। अरे कॉपर का भी बताएंगे। वाओ सर, वर्ल्ड बेस्ट टीचर है सर आप, लव यू ऑल भाई। ठीक है देखो, अभी नोट कर चुके हो तो बताओ, इसको हटाते फिर, अभी अच्छा लग रहा बोर्ड पर। हाँ KVS के लिए अलग सिलेबस है ना भाई अनुभव जी, KVS का थोड़ा अलग सिलेबस है। जो कॉमन है वो तो आपके काम आ जाएगा, जो अलग हो वहां पढ़ाया जाएगा, बात ये भी तो है। अरे कॉपर लिख रहा हूँ, कॉपर के पीछे पड़े हो, एक्सेप्शन है, टेस्ट ले रहे हो क्या, अरे बताऊंगा, टेंशन ना लो। केमिस्ट्री आफ्टर 5 years बट समझ आ रहा है, ओके किशोरी जी, ठीक है। अब देखो आगे, देखो 2 एक्सेप्शनल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आप याद रखोगे। एक्सेप्शन उसे बोलते हैं जिसके रूल नहीं होते। मैं इसे समझा भी सकता हूं, लेकिन आपको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है, एंट्रेंस है ये। तो दो आपके सिलेबस में 2 ही एक्सेप्शन है, याद रखोगे। देखो जैसे क्रोमियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 24 है, तो 24 में से आपको मैंने सारे फॉर्मेट सिखा दिए हैं। तो 24 में से 18 की जगह आप आर्गन लिख सकते हो ना, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन के थ्रू चले जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ऐसे लिख लो। मैं तो आपके फिजिक्स के सारे लेक्चर ऑफलाइन में 3 दिन में कंप्लीट कर लिए विद रिटर्न नोट्स, मस्त हो आप सर, थैंक यू नीतू जी। ठीक है, तो आर्गन देखो 18, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे आर्गन में, तो 24 में से 18 की जगह तो मैंने डायरेक्ट आर्गन लिख लिया। अब कितने बच गए, 6 बच गए ना। तो इसके बाद क्या आता था, 4s आता है, फिर 3d आता है। अब देखो s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 18 और 2 20, बच कितने गए, 4, तो 4 यहाँ पर आ गए। कॉन्फ़िगरेशन तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है, तो इसकी जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s1 3d5। ठीक है, ये वाली इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इसी तरीके, अब कोई ये नहीं पूछेगा ये कैसे वो मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन बेटा वो आपके सिलेबस में नहीं, आपके काम में नहीं आएगा, एकेडमिक्स के बैचेस में पढ़ाते हैं वो सब, यहाँ जरूरत नहीं है। अब उसी तरीके से कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगी, 29 में से 18 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन जो थे उनके इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने लिख दिया आर्गन। आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिख लीजिए, आपकी इच्छा है। उसके बाद क्या आएगा, 4s आएगा, फिर 3d आएगा। तो 29 में से 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, बच कितने गए, 11। ये 11 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो s में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 11 में से 2 यहाँ चले गए, बच गए 9 यहाँ पर। लेकिन इसमें भी क्या होता है, s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d10।
तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये एक्सेप्शंस हैं, ये आप याद रखोगे भाई। हाँ पार्शियल स्टेबिलिटी बिल्कुल सही, पार्शियली फिल्ड वाली। अच्छा 12th का बैच लेना श्वेता जी, कोशिश अभी देखते इस जून में आ जाएगा, इस मंथ में आ जाएगा, जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है इसमें आ जाना चाहिए, आ जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन कर दे सर, समझ आ जाएगा एक सेक्शन को। अरे बेटा उसके चक्कर में बहुत चीजें सिखानी पड़ जाएंगी। चलो मैं आपको बता देता हूँ, देखो फिर भी नहीं मान रहे तो देखो, क्योंकि वो चीज आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे, इसलिए कह रहा हूं मैं। देखो फिर भी नहीं मान रहे तो देखो रूल ये क्या है, रहने दो, साइंस स्पेशल में बताते हैं, यहाँ इतनी जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखोगे, आपके क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी टेंशन ना लो, ठीक है। चलो अब आप थोड़ी देर पर प्रैक्टिस करना, मैं आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, क्लोरीन, सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका 16 है, और लिखो आप वेनाडियम इसका 23 है, कोबाल्ट का 27 है, निकल का 28 है। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना एक बार, 2 मिनट आपके पास, एक बार लिखना, मैं 2 मिनट में आया, ठीक है, तब तक एक बार लिखो, फिर मैं इनको सबके लिख के दिखाता हूँ, अब मैच करा लेना, 2 मिनट में जल्दी लिखो, आर्गन के फॉर्मेट में लिख लेना। हो गया? सर 2 क्लास होंगे सर जी के, हाँ 2 क्लास होंगे आज। अंबिका जी कह रही सभी टीचर एक्सप्लेन करते हैं, आप नहीं कर रहे। क्या एक्सप्लेन नहीं करता? केमिस्ट्री में जितना मैं एक्सप्लेन करता हूँ उतना कोई नहीं करता, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीजें वेरी करती है, ठीक है, बता देता हूँ, परेशान ना हो।
बन गया सर, इंटरेस्टिंग था। देखो देख, क्लोरीन का 17 है तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो मैं आपको वो क्यों नहीं समझा रहा, उसका रीजन सुन लो, क्योंकि मैं अगर वो आपको वो समझाऊंगा ना तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दोगे। चलो मैं फिर भी समझा दूंगा, कोई बात नहीं। इसका लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 23 में से आर्गन लिखोगे 18 के लिए, फिर उसके बाद 4s2 3d3। 27 में से 18 के लिए आर्गन लिखोगे, बच कितने गए 9 बच गए ना, तो पहले 4s2 में, अब 7 किस में आ जाएंगे 3d में। निकल 28 है, एक बार मैच करा लो, किसी को कोई पूछना हो तो बताओ। ये तो हो गई इनकी कॉन्फ़िगरेशन। तीस से अधिक का आपके सिलेबस में नहीं है रोशन जी। अंकुर जी यहाँ कोई शीट नहीं मिलती, जीएस में शीट नहीं मिलती भाई, क्वेश्चंस की मैथ में मिलती है वो शीट्स। ये इसमें पूछो, देखो जो मैं पूछ रहा हूँ ना वो बताइए, बाकी बातें बाद में करेंगे। क्लियर है सर? करेक्ट है मेरा सर, ओके रुपेश जी। बाकी सभी का किसी को डाउट हो इसमें से कुछ पूछना हो तो बताओ। सीएल का आर्गन के फॉर्म में नहीं होगा, नहीं रजनीश जी, सीएल का आर्गन के फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि आर्गन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो इसके पास तो 17 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए। अरे 550 तक, 30 से ज्यादा नहीं आता भाई, 30 तक की बात करेंगे बस। मैथ अब भी पढ़ाते हैं, अब तो टाइम ही नहीं मिलता नितेश जी। हाँ सिल्वर भी लेकिन वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सेप्शन बहुत सारी है। यहां से बताओ, इसमें किसी कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं बेटा, वो अनुष्का जी बेरिलियम की फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसकी? क्योंकि बेरिलियम आप नोबल गैसेस के फॉर्म में लिखोगे सबको, गैसेस को ज्यादा स्टेबल माना गया है। बेरिलियम कंपैरेटिवली स्टेबल है, लेकिन वो उतना स्टेबल नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल नोबल गैसेज हैं। ठीक है, क्लोरीन नियोन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, क्लोरीन को नियोन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्लोरीन को नियोन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, इसको आप नियोन की फॉर्म में लिख सकते हो, हीलियम की फॉर्म में लिख सकते हो, इसको भी नियोन की फॉर्म में लिख सकते हो, हीलियम की फॉर्म में लिख सकते हो। इन तीनों को आप हीलियम की फॉर्म में भी लिख सकते हो, नियोन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आर्गन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन चेक करोगे बस उसके अकॉर्डिंग आइडिया। ठीक है, अब हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। हिंदी में लिखोगे आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम एनायंस की, ये आसान है। एनायंस, धनायन। एनायन किसको बोलते हैं? धनायन किसको बोलते हैं? जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, हैविंग नेगेटिव चार्ज। हिंदी में लिखोगे इन पर नेगेटिव आवेश होता है, इन पर नेगेटिव आवेश होता है। कनिष्क जी कौन क्वेश्चन ऐसे किसी भी एक एलिमेंट या आयन की कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, पूछ लेंगे 4 ऑप्शन देकर कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। ठीक है, ये सब इस तरीके से आता है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है सर? नो डाउट, ओके, थैंक यू सर टुडे माय ऑल राइट। ठीक है, अब देखो जैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है F नेगेटिव की, फ्लोरीन नेगेटिव की, तो इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर है 9। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे इस केस में मैंने बताया था, जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसको एज इट इज लिखोगे, जैसा चार्ज होता है उस चार्ज के साइन को इसमें से रिवर्स कर दोगे, -1 है तो क्या कर दोगे +1। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, 9 + 1 ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। अब अगर आप और देखो Cl नेगेटिव को लिखना चाहोगे, एटॉमिक नंबर 17 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 17 + 1 18। तो 18 को कैसे लिखोगे, आर्गन लिख दो, चाहे ऐसे लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ध्यान से सुनना, ये तो होगा इसके बारे में। अब ये तो आसान था, दिक्कत आती है कैटायन में, कैटायन ऋणायन, इन पर कैसा चार्ज होगा, इन पर होगा पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इन पर पॉजिटिव आवेश होता है। अब बात सुनो ध्यान से, आपको लिखनी है एल्यूमिनियम +3। ठीक है, तो देखो जब भी आपको कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आप कभी भी डायरेक्ट मत लिखना, आप पहले इसकी न्यूट्रल स्टेट में लिखना। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है ना सिंपल एल्यूमिनियम में, तो पहले 13 को लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल समझा रहा हूं यहां से। जैसे दो केस, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से एग्जांपल समझा रहा हूं बस। देखो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलता है, आउटर मोस्ट शेल, इसी को वैलेंस शेल बोलते हैं। और वैलेंस शेल संयोजी कक्ष, वैलेंस शेल संयोजी कक्ष। ठीक है, तो आप हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकालोगे। और आउटर मोस्ट कौन सी होती है, सुनो, ये नंबर है 1 का मतलब ये पहली शेल है, ये 2 नंबर होने का मतलब क्या, ये पूरी सेकंड शेल है, दूसरी शेल है, ये K थी, ये तीसरी शेल है। ठीक है, तो आपको कितने +3 का मतलब +3 चार्ज कब आता है, जितना प्लस चार्ज होगा मतलब इतने इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ रखे, इतने इलेक्ट्रॉन उससे निकालने हैं आपको, तो 3 निकाल ले। तो सबसे आउटर मोस्ट ये है ना 3, ये नंबर देखना, ये मत देखना कि जो बाहर लिखा हुआ आउटर मोस्ट हो, कोई जरूरी नहीं है। तो जिसका नंबर बड़ा होता है वो आउटर मोस्ट होता है, तो सबसे पहले आप आउटर मोस्ट में से निकालोगे। तो यहाँ इसमें कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 तो यहाँ से निकल जाएगा, उसके बाद आपको 2 और निकाल लेना क्योंकि टोटल 3 निकालना है, तो 2 यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 1s2 2s2 2p6। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल, इसी का एग्जांपल देखो, यहाँ पर बता रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल देखो। जैसे आपको आयरन की बात करते हैं, अभी आयरन की कॉन्फ़िगरेशन Fe+2 की लिखनी है आपको। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे, Fe की लिखोगे। Fe की क्या आएगी, आर्गन 4s2 3d6। अब आपको इसकी लिखनी है, तो इसमें क्या करोगे, इसमें से आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2, और 2 कहां से निकालोगे, आउटर मोस्ट। अब आपको देखो दिख तो ये रही है आउटर मोस्ट, लेकिन ये आउटर मोस्ट नहीं है, आउटर मोस्ट ये है क्योंकि इसका नंबर बड़ा है। जिसका नंबर बड़ा होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसका नंबर 3 है, इसका 4 है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, यहां से। तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ जाएगी, आर्गन 3d6। 4s0 लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। बेस्ट टीचर क्वालिटी, बेटा क्वालिटी तो मैं कुछ नहीं बता सकता, वो तो वो तो ऐप का फंडा है। रजनीश जी, मैं कमेंट किसी का इग्नोर नहीं करता, अब कमेंट ज्यादा होते हैं, बात ये है। वो आइसोटोप होता है सोनल जी, 40 वाला आइसोबार होता है जो आप कह रहे हो। दोबारा बताइए सर, पूरा क्लियर है। अमित जी कह रहे रोंग लिखा, बेटा आप रहने दो, आपसे कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। ठीक है, आपको ज्यादा आता है शायद, है ना। रोंग लिखा तो आप ठीक लिख लीजिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यही करेक्ट है। आज 2 बजे से फिर से क्लास है, 2 या 2:15 से क्लास आपकी। हाँ, एल्यूमिनियम को Na की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है,
ऐसा क्यों होता है कि मतलब जब भी कोई एलिमेंट क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है ना, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। बहुत हार्ड सर जी सर, एनडीए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो आपको खुद एग्जांपल, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी। आपको ये हार्ड लग रहा है ना, जो ये सब क्लियर हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो आप मुझे लिख कर दिखाओगे कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम +1 की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओगे, कॉपर +1 की लिख के दिखाओगे, और Mg2+ की लिख के दिखाओगे, और आप लिखोगे, एक मिनट रुको, S2 नेगेटिव की लिखोगे, वैनेडियम +3 लिखोगे। इसका एटॉमिक नंबर है 23, ये 16, ये 24, ये 29, ये 12। एक बार इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, जब क्लियर होगा, लिखने के बाद बताना, सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। जल्दी लिखो। हाँ जी राहुल जी, देख लिया आपकी कमेंट है, ये आपने भेजा सर, देख लो मेरी कमेंट भेजो, कौन सी कमेंट देखनी है भाई। ठीक है, कहाँ चले गए, आ गए हैं, नाइस टीचिंग कॉन्सेप्ट सर। क्या सर विंडो में क्लास कर सकता, नहीं विंडो में चलेगा, पहले मिले तो टिक क्रैक हो जाती, समझ में नहीं आया प्लीज सर। चलो बताते हैं, जिसको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखना, आप तो केमिस्ट्री का महान, फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा जी। ओके जी, देखो मैंने कहा जब भी कोई आयंस आएगा तो आप क्या करोगे, आप उसकी सिंपल फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। पहले क्रोमियम 24 की लिखोगे, एक्सेप्शन है ये, लिखी आर्गन 4s1 3d5। ठीक है, ये आपने लिखी। अब एक चीज देखो, आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है।
तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में से निकलेगा, आउटर मोस्ट सेल में से निकलेगा, बाहरी कक्ष में से निकलेगा। और बाहरी कक्ष कौन सा होगा, जिसका ये नंबर बड़ा होगा, इसका नंबर 3 है, यानी कि ये थर्ड शेल है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये कौन सी शेल में है, ये थर्ड शेल में है। और इसका इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, फोर्थ शेल में है। तो ये जिसका नंबर बड़ा होगा वो आउटर मोस्ट होगी। तो यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आर्गन 3d5। 4s0 लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं। इसी तरीके से अब कॉपर +1 के लिखने, जब भी प्लस आ जाए तो पहले आप सिंपल लिखोगे। तो इसकी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d10। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से एक निकालना है। तो इसका आउटर मोस्ट कौन सा है, ये वाला। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d10। अब Mg के लिए आप सिंपल लिखोगे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 निकालने हैं। तो नंबर कौन सा बड़ा है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर ये वाला है। तो यहां से निकल जाएंगे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 1s2 2s2 2p6। नेगेटिव के केस में क्या करोगे, डायरेक्ट कर दोगे 16 + 2 18 के लिख दोगे बस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है। कटान है, कटान के केस में पहले एज इट इज लिखोगे 23 के, यानी कि आर्गन, ये तो एक्सेप्शन नहीं है, तो 4s2 3d3। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 3 निकालने +3, तो आउटर मोस्ट में से निकालोगे। आउटर मोस्ट कौन सी है, 4। आउटर मोस्ट तो 4 है, लेकिन 4 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल जाएंगे। इसके बाद आउटर मोस्ट कौन सी बचेगी, ये। तो आ जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ भाई क्लियर हुआ या नहीं। अरे आनंद जी, अभी तो बताया था क्रोमियम और कॉपर ये एक्सेप्शन है। हिंदी उल्टा लिख दिए हैं। 1 मिनट देखो भाई, अगर मैं बता देता हूं, अगर ये हिंदी में बोल रहे हैं कैटायन और एनायन, ये होता है ऋणायन और ये होता है धनायन। ये है, आप देख लेना कौन सा उल्टा लिखा है। एलिमेंट की वैलेंस पीरियोडिक टेबल में आएगी नरेश जी। पूरा क्लियर है सर, मजा आ गया सर। 25 पर कौन सा, अच्छा 25 पर एलिमेंट कौन सा, मैंगनीज। मैंगनीज होता है 25 पर। ठीक है भाई, क्लियर है सर। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन थी। अब इसके रूल्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं पेपर में, रूल्स एक बार लिख लेते हैं। आनंद जी आप वीडियो को दोबारा देख लेना। सर आर्गन क्यों लगाते हैं प्लीज, क्योंकि देखो आर्गन इसलिए लगाते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल फॉर्म में लिखना चाहेगा। ठीक है, तो सबसे स्टेबल एलिमेंट जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो आपके नोबल गैसेज होती हैं। तो आर्गन के नियरेस्ट जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को आर्गन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, क्योंकि आर्गन क्या है, आर्गन क्या आपकी एक स्टेबल गैस है। ठीक है, और अंकुश जी आर्गन की फॉर्म में स्टेबिलिटी स्टेबल वो इसलिए लिखते हैं। क्लियर हुआ या नहीं। स्क्वायर ग्रुप में लिख सकते हैं सर आप हिंदी में उल्टा क्या लिख दिया कृष्णा उल्टा जी, पता नहीं भाई। सर यू आर ग्रेट, थैंक यू मन जी, अच्छी तरह समझ आ गया। चलो भाई, क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन ही तो थे, ये क्वेश्चन दे देंगे आपको, पूछ लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। ठीक है, देखो आगे रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है। देखो रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम लिख सकते हैं अनुष्का जी। mg को na की फॉर्म में लिख सकते हैं। छुट्टी आपको 12:30 बजे मिलेगी, उसके बाद 2:15 बजे दोबारा आ जाना। आज देखो मैं लाइव आऊंगा। ठीक है, आपकी जैसे दूसरी वाली क्लास होगी ना, जो 2 या 2:15 बजे से है शायद, उसके बाद देखो फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, 10-15-20 मिनट जितनी देर पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेंगे। क्लियर सर, केमिस्ट्री टोटल कितना काफी चलेगा। तो देखो फर्स्ट है अहभाव प्रिंसिपल, हिंदी में लिखोगे अहभाव का नियम। ये मैं समझा चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अहभाव का नियम क्या कहता है,
सबसे पहले आप उस ऑर्बिट या ऑर्बिटल को भरोगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, यानी कि ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स को एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। ये समझा दिया था, लिखना स्टेटमेंट लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्बिटल्स आर फिल्ड in increasing order of their energies। हिंदी में लिखोगे इसके अनुसार कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। ठीक है भाई, लिख दिया हिंदी में। दूसरा कहता है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये मैंने आपको बताया था, हिंदी में लिखोगे इसका पोली का नियम, ये नाम है, ये अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ का नियम, पोली का नियम। मैंने कहा था एक डिब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एक डिब्बे में, और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन उल्टा हुआ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक डिब्बे में एस में जैसे 2 थे, पी में 6 थे, डी में 10 थे, तो एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों का स्पिन उल्टा होगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। ये है दूसरी स्टेटमेंट, लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस an orbital accommodates maximum 2 electrons with opposite spin। हिंदी में लिखोगे इसके अनुसार एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका प्रचक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। जिनका प्रचक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, अरे अमित जी आपको कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है, अपोजिट लिख दिया बेटा, आप रहने दो, ये सही है, आपने कुछ गलत ही पढ़ रखा है। फिर मैंने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। गोविंद जी देखो हंटसुल अभी आ रहा, नेक्स्ट, अभी टेंशन ना लो। अंकुश जी क्या रिप्लाई नहीं करते बेटा? सर आर्गन क्यों लगाते? एक बार बता तो दिया, कितनी बार बताएं आपको? मैंने बताया कि कोई भी एलिमेंट हुआ अपनी कॉन्फ़िगरेशन को वो स्टेबल एलिमेंट के पास रखना चाहेगा, और सबसे स्टेबल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेज होते हैं, और आर्गन एक नोबल गैस है, वो स्टेबल है, इसलिए हम एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को आर्गन के फॉर्म में लिखते हैं। आप लोग सुनते तो हो नहीं, अब ऐसे बता दिया, एक बार बताने के बावजूद आप ये कह रहे हो आप रिप्लाई नहीं करते, तो कुछ नहीं हो सकता आपका। बहुत अच्छी तरह से मजा आ रहा है सर। पोली का एग्जाम्पल, अरे बेटा पोली का एग्जाम्पल, ये पोली के तो एग्जाम्पल है। देखो जैसे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, नाइट्रोजन लिख रहे हो, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2। ये काम करो आप, ये देखो पहले सिंपल सा बेरिलियम देखो 4 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s2 2s2।
एस आया, एस में 2 आ सकते हैं और दोनों का स्पिन उल्टा होगा। अब देखो जैसे नाइट्रोजन देख लो, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। एक बॉक्स में 2 आएंगे, दोनों का स्पिन अपोजिट होगा, लेकिन इसमें क्या है, बॉक्स 3 है। अभी इसके अगला केस आने वाला है, पहले एक एक बढ़ते हैं, ये तीसरा रूल अभी लिखेंगे, तो इसलिए अभी रुक जाओ। ये कहता है एक बॉक्स में 2 आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। प्रचारण, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं अंकुश जी, प्रचारण सर, कैटायन एनायन मापने गलती की है, समझे नहीं। मनोज जी क्या कह रहे हो? गुड आफ्टरनून रिंकी जी। सचिन जी क्या क्वेश्चन है आपका? एक बारे में सब समझा रहा सर, वो फालतू कमेंट वालों को। ठीक कह रहे हो गुरु जी, आप केमिस्ट्री, अरे बेटा बस पढ़ा लेते। देखो देखो तीसरा रूल, देखो थर्ड आता है आपका हंट्स रूल। हंट्स रूल, हुंड का नियम। तीसरा आपका हंट्स रूल, हुंड का नियम। हंट्स रूल, हुंड का नियम। रिप्लाई देता हूं भाई, क्यों नहीं देता? देखो ये कहता है, देखो एग्जांपल से समझ आता हूं। जैसे नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p3। अब देखो P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको 2 तरीके से आप भर सकते हो। एक बार तो ऐसे कर सकते हो, 2 यहाँ भर दिए फिर ऐसे कर दिया। एक तरीका ये है। तो ये रूल क्या कहता है, आप सबसे पहले ऑर्बिटल को सिंगली भरोगे, सबसे पहले एक एक भरोगे, उसके बाद उसकी पेयरिंग करोगे। तो ये वाली करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। जैसे स्कूल में पहले बच्चे छोटे थे, जब बर्थडे आता था तो आप टॉफी का पैकेट लेके जाते होगे, तो एक बच्चे के पास लेके जाते, सबको बराबर बराबर देते जाते थे। जब एक्स्ट्रा बचते थे तभी उसके बाद आगे देते थे ना, या बांट लेते थे या घर ले आते थे वापस। तो यहाँ भी वही चीज है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले एक एक करके भरा जाएगा, उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। जैसे ऑक्सीजन है, इधर लिख देता हूं, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s2 2s2 2p4। तो इसकी बात करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो पहले क्या करो, सबको एक एक भरो, उसके बाद कितने बच गए, 1 बच गया, तो इसकी पेयरिंग कर दोगे। ये कहता है हंट्स रूल। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्टली orbitals are singly filled and after that pairing starts। हिंदी में लिखोगे इसके अनुसार पहले कक्षकों को अकेले भरा जाता है, मतलब एक एक करके अकेले भरा जाता है। उसके बाद उनके जोड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद उनके जोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। किसी कोई डाउट कुछ पूछना हो तो बताइए जल्दी, ठीक है। मैंने किसी का कमेंट ब्लॉक नहीं करवा रखा। ठीक है, जल्दी बताइए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कॉन्फ़िगरेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं प्रवीण जी, आपका कमेंट्स ब्लॉक नहीं है।
भाई रिप्लाई देता हूँ, क्यों नहीं देता? काम किसी से पूछोगे तो रिप्लाई जरूर मिलेगा। जैसे सर अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तब कैसे? 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें है तो सही बेटा, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, देख लो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो सही। जल्दी बताओ, किसी कोई डाउट पूछना हो तो। यस, ये तो क्लियर है। लाइव है क्या हम लोग सर? हाँ भाई लाइव हो। जल्दी बताओ, डी ऑर्बिटल की शेप बताइए। डी ऑर्बिटल की डबल डंबल होती है बेटा, एक डेफिनेट स्क्वायर होती है, 5 पार्ट होते हैं। सर जी मुझे न तो 9 में विन्यास में दिक्कत, दोबारा वीडियो देखना ओम जी। नो डाउट सर। सर हरियाणा से सीखने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अगर सर लास्ट वाले ऑर्बिटल में 4 से ज्यादा होगा तब कैसे? क्या कह रहे हो? अगर लास्ट वाले ऑर्बिटल में 4 से ज्यादा होगा, मतलब क्या 4 से ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसके बाद 5वां इसमें आ जाएगा, 6वां इसमें, उसके बाद अगला ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा। ये है रूल। डायग्राम अभी देखो, एक बार और देख लो, और एग्जांपल करा देता हूं। देखो है कुछ नहीं और एग्जांपल, आप बस वैसे ही, जैसे फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 है, क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे? 1s2 2s2 2p5 लिखोगे। तो स्टार्टिंग से देखो, ये S था, S में एक बॉक्स था, पहले एक भरा, उसके बाद पेयरिंग हो गई, ये पूरा भर गया, फिर उसके बाद अगला S आएगा, फिर से इस तरीके से होगा। अब इसमें देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले क्या करोगे? एक भरोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? इनकी पेयरिंग करोगे। कितने बच गए? 2 बच गए ना, फिर दूसरा यहाँ पर, उससे अगला यहाँ पर। ये है। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताओ। अब क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो अभी इतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगला टॉपिक के लिए थोड़ा टाइम नहीं है। मेरे 12:30 बजे मेरा दूसरा बैच है, तो अगली 2:15 बजे जो क्लास होगी उसको स्टार्ट करते हैं 2:15 बजे से, ठीक है। बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। कॉन्फ़िगरेशन, अब इस चैप्टर में क्या बचता है मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है, आइसोटॉन्स, ये बताने हैं सर, ये बताने हैं बस आपको, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सर? थैंक्स सर। पी में 3 बॉक्स के होते हैं, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो 2:15 बजे मिलते हैं, फिर करते हैं आगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मतलब अभी के लिए इतना ही, फिर दोबारा क्लास होगी। तब तक आप इसे रिवाइज कर लीजिए। किसी को कोई डाउट आए तो पूछ लेना, किसी को भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट है तो बाद में पूछ लेना। सर आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, ओके अंकित जी, ठीक है।